हेलो हेलो हेलो। आ, तो ये वीडियो है एनालिसिस वीडियो, मतलब 15 फरवरी। आज का डेट है 15 फरवरी। तो आज का जो मूव हुआ है, जो अभी हो रहा है, उसका एनालिसिस करने के लिए ये वीडियो है। तो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इससे पहले चलिए हम लोग कुछ पिछले दिन का देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 7 से 8 दिन से इसी रेंज में मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, और कम से कम 7-8 दिन से यहाँ पे। और पिछला दिन ऊपर साइड में 638 में जाके क्लोज किया था। तो हम ये सोच के रखे थे कि ये ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का हुआ क्यों नहीं, और अभी हम उस मूवमेंट को क्यों नहीं ट्रैक कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या देखें, और इससे भी ज़्यादा हम क्यों सोच के रखे थे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। आप अगर HDFC को देखेंगे, HDFC को अगर HDFC का अगर हम लोग मतलब चार्ट को देखें तो इसको देखिए। ये भी 7-8 दिन से इसी जगह पे था, लेकिन पिछला दिन मतलब पिछले दिन मतलब 14 तारीख को ये जो इसका जो रेजिस्टेंस था वो इससे ऊपर था, मतलब रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज किया था। 69 मतलब कितना 1669 का रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया था। ये HDFC हो गया। फिर ICICI को देखिए। अगर हम लोग ICICI में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जो कि कहाँ गया, ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें इस जगह से, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, और इसी को अगर एक और क्लोन बनाए, ये देखिए इस जगह से ऊपर जाता था, फिर वापस से आ जाता था। इस जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया से कभी क्लोज, मतलब इसके ऊपर कभी क्लोज दिया ही नहीं था। तो हम ये सोच रखे थे कल को कि अगर ये दोनों अच्छे से मूव करने लगे ऊपर की तरफ तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि 7 दिन से कंसोलिडेट किया था। NR7 भी बहुत अच्छा से वर्क करता। पर इसको हम इसका थोड़ा 5 मिनट में भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसके ऊपर, और अभी भी ये इसको सपोर्ट ले रहा है। पर चलिए इसका आज का मूव को हम लोग का काम क्यों नहीं किया उसके ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट को देखें तो इसका पहले बैंक निफ्टी का चार्ट अपर साइड में अपर एंड में जाके क्लोज किया था, और वहीं पे वहीं पे था। और इसमें अगर इस चीज़ को क्रॉस करता है सुबह को, मतलब 722 का रेंज हो, तो शायद ये थोड़ा सा मूव देता, 800 को क्लोज करता। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए था, उसके लिए हम लोग को चाहिए था कि इस जगह पे कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम बिताता, और उसके बाद क्रॉस करता, तो ये मतलब ये थोड़ा मूवमेंट देता। पर हम लोग का 4 से 5 मिनट, मतलब दो कैंडल्स हम लोग का बिल्कुल सही बनी, पर उसके बाद सही नहीं हुआ। उसके बाद मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे हम लोग अभी उसके लिए इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 550 का एरिया से ऊपर ये 2 कैंडल उसको बिल्कुल सस्टेन करके वहाँ पे बैठा हुआ था, उससे ऊपर ही क्लोज दे रहा था। उसके ऊपर तक बहुत सारे, मतलब 500 में बहुत सारे राइटिंग्स हुए होंगे, बहुत सारे राइटिंग हुए होंगे। और पर जब उसके बाद भी जब सेलर्स और भी आ गए और उसको इस एरिया को, इस जो इसका जो सपोर्ट ले रहा था, अगर यहीं पे रहता और इसी जगह पे इसके ऊपर ही अगर क्लोज करके यहाँ पे 2-3 कैंडल और बना देता और उसके बाद क्रॉस करता है इसको, तो इसमें मोमेंटम मिलना जरूरी मिलता ही। और उसके साथ साथ HDFC में भी देखेंगे तो HDFC ICICI है, ये HDFC को अगर आप देखेंगे तो देखिए HDFC का 69 एक सपोर्ट इसको टेस्ट करना चाहिए था, और टेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाना चाहिए था। पर ये देखिए उसमें टेस्ट तो किया, जैसे रुकिए
HDFC को ये हुआ 69 वाला। यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसको टेस्ट किया, एक दो कैंडल, पहला कैंडल अचानक आया, फिर वापस जाने की कोशिश किया, फिर से दूसरा कैंडल भी जाने की कोशिश किया, फिर से आके उससे ऊपर ही क्लोज दे दिया, पर उसके बाद ये वापस चला आया। तो मतलब यहाँ पे जितने भी ये जो बैंक निफ्टी में जितने भी ये होप में थे कि ये नीचे नहीं आएगा, और इसमें ट्रेड बना के रखे थे कि मतलब ये नीचे नहीं आएगा, और यहाँ पे पुट राइटिंग कर रहे थे, पुट का राइटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और उन लोग को लग रहा था कि ऊपर जाएगा 500 की जगह पे। तो पर क्योंकि HDFC नीचे आ गया तो वो इसको नीचे ले आया, और यहाँ से जब क्रॉस किया तो जो मतलब उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले ट्रेडर्स वो लोग भी नीचे आए, तो उसके बाद ये नीचे आए। और सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये बिल्कुल 500 का ही सपोर्ट है, 544 444 और 555 के बीच में। तो ये जो 500 का जो बहुत सारे रेजिस्टेंस तो होंगे ही ना, मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग जो यहाँ पे 500 पे पुट किए होंगे वो इसको नीचे नहीं आने देंगे। तो इसलिए यहाँ पे फिर से रुका, और हमको नहीं पता था कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम उतना अच्छा भी नहीं थे, तो हम इसमें रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो हम यहाँ पे नहीं लिए। ये रिस्क ऊपर जाएगा हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था, कोई हमको इंडिकेशन मिल नहीं रहा था, तो हम यहाँ से फिर से हम कोई ट्रेड नहीं लिए ये वाला मूव पे। तो अगर हम लोग पहला मूव को क्यों छोड़ दिए, अगर पहला वाला जो ऊपर जाता और बहुत तेज़ी से निकलता, वो तभी निकलता जब ये 550 का रेंज से 550 का जो सपोर्ट लेता, और उस सपोर्ट के बाद अगर एक दो कैंडल यहाँ पे बनाता, उसके बाद अगर 622 या फिर 633 का रेंज को अगर क्रॉस करता, तो उसमें हम लोग रिस्क ले सकते थे और उसमें हम लोग को मोमेंटम मिल सकता था। पर उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर इसमें फिर ऊपर गया। अब ये इसका जो इस जगह पे जो कॉल राइटिंग हुई होगी, इस जगह पे, इन जगहों पे उन लोग अब उनका अब रेजिस्टेंस 633 का रेजिस्टेंस बन गया, वो अब वहाँ पे फिर से रुका, फिर ऊपर गया, देखिए फिर से नीचे आने लगा। और फिर HDFC को देखेंगे तो अब HDFC अब डाउन मूव में आ गया, मतलब देखते हैं कहाँ गया यार ये HDFC को देखिए, HDFC 669 के ऊपर ही अगर क्लोज रहता, उसको अगर मतलब उसको चेक करने के लिए आता, उसको क्लोज नहीं करता, तो यहाँ पे आता और इस जगह पे रुकता कुछ देर, और उसके बाद निकलता, तो ये पूरा बैंक निफ्टी को लेके चला जाता। तो हम लोग का मूव को ख़राब किया है HDFC। ICICI तो ठीक ही जगह पे है, और ये एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए 69 के ऊपर रुका ज़रूर, पर उसके बाद भी बायर्स तभी मूव में आएंगे यहाँ पे, मतलब HDFC में, जब इस जगह पे थोड़ा देर रुकता और इसके बाद इसको क्लोज करता तभी। पर उसके बाद भी यहाँ आया नहीं है, और उसके बाद फिर यहाँ पे रुक गया। फिर उसके बाद देखिए रुकने के बाद जब इस मतलब डाउन साइड में जब इसको ब्रेक डाउन किया तो कितना नीचे आ गया। अब फिर से यहाँ पे शायद रुके, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट ले। तो हम लोग का आज मॉर्निंग मूव क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे रुका ही नहीं, HDFC हमारा साथ नहीं दिया। ICICI तो ठीक ही ठाक है, मतलब ICICI अपना देखिए, अपना जो सपोर्ट है इसको चेक करने के बाद फिर वापस गया, फिर ये शायद ठीक जगह रहेगा। तो अगर कल को अगर हम लोग को फिर से अपवर्ड मूव के लिए अगर खेलना है, तो हम लोग का HDFC बैंक को 69 के ऊपर ही क्लोज देना पड़ेगा फिर से, और इसके आसपास रहे। और कल को अगर फिर से यहाँ पे अगर क्लोज दिया, तो उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ देर रुके और फिर जाए तो कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं होने वाला। और मुझे नहीं पता अभी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। ये मूव मेरे से नहीं लिया जाता, ये मूव हमसे नहीं लिया जाएगा, और हम लेने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम आज को एक मूव लिए थे, वो भी मतलब एक ट्रेड लिए थे सॉरी, हमको थोड़ा खांसी है। एक ट्रेड लिए थे ये इनसाइड कैंडल के ऊपर, बस इसका यहाँ इतना स्टॉप लॉस रखे थे 20-30 पॉइंट का, और ये जब इतना ऊपर गया तो मेरा मतलब 200-250 का हो रहा था। हम बस अपना यहाँ प्रॉफिट बहुत कम है, पर मतलब हम उसको ग्रीन में क्लोज करना चाहते थे आज का दिन, इसलिए हम वो रिस्क लिए थे और थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज करने के लिए बस लिए। उसके बाद आज हमको नहीं पता कि हमको कहाँ लेना है। अगर ये अपर साइड में, हम नीचे साइड में तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, 500 का रेजिस्टेंस है, आज हम इधर नहीं लेने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पे फिर से ऊपर
होने लगा। मैं वो क्या सोच के लेंगे, हमको समझ ही नहीं आता है यहाँ पे क्या सोच के ट्रेड लेंगे। देखिए ट्रेड लेने में ना ट्रेड लेना बहुत आसान है, पर बिना सोचे समझे अगर ट्रेड लेंगे तो अगर 20 पॉइंट भी ऊपर जाएगा, 10 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे डर के मारे। हमको पता ही नहीं रहेगा अपना स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, तो हम क्या करें। तो इसलिए हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी ये इसका फिर से सपोर्ट बनेगा, मतलब रेजिस्टेंस बनेगा। हाँ अगर इस जगह पे अगर आके 5-10 मिनट 15 मिनट अगर रोक दे, 15-20 मिनट तक अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो हम उस कंसोलिडेशन एरिया का स्टॉप लॉस लेके इसको थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं डाउन साइड में, पर उसके पहले हमसे नहीं होगा, मतलब हम नहीं लेने वाले। तो ये था आज का ट्रेड। मतलब हम ये वीडियो इसलिए बना रहे ताकि मतलब बहुत कोई होप में बैठा था कि ऊपर जाएगा, पर ऊपर क्यों नहीं गया। ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि HDFC पूरा नीचे आ गया। HDFC 1669 के नीचे, मतलब अपना सपोर्ट एरिया को भी तोड़ के नीचे आ गया। ठीक है, अब ये अपना सपोर्ट एरिया को फिर से तोड़ के वापस ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद भी अब बायर्स वहाँ से आएंगे नहीं। उनको लग रहा था कि मतलब देखिए जैसे होता क्या है, मतलब रेजिस्टेंस एरिया काम कैसे करता है और कैसे सोचते हैं ट्रेडर्स। अगर इस जगह पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है और अगर यहाँ पे क्रॉस करके दिया, तो वो ट्रेडर सोचते हैं ना इसको एक बार रीचेक मतलब एक बार चेक करें कि यहाँ पे, और यहाँ पे आके अगर कुछ देर रुक जाए और फिर से अगर अपवर्ड मूव दे, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। पर HDFC ने क्या किया कि ये यहाँ पे आके ना थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया, लेकिन ये रुक नहीं पाया और फिर से वापस यहाँ आ गया। तो अब फिर से ये जोन अब उसका रेजिस्टेंस बन गया, पर अभी रेजिस्टेंस नहीं बना और फिर आके यहाँ पे रुक रहा था, अब फिर से ये नीचे आ गया। तो अब बायर्स तो बिल्कुल यहाँ के ऊपर, जब ऊपर भी जाएंगे तब भी नहीं रुकेगा, तब भी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तब भी मतलब यहाँ पे अगर कुछ देर रुके जैसे 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्क लेंगे, क्योंकि 800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर इसी मूव में अगर देखिए अभी बीच में तो आने वाले नहीं है बाहर, तो अगर इसी मूव में अगर चला भी गया तो 800 तक फिर से तो इसका रेजिस्टेंस है ही ना, तो वो उतना ज़्यादा दूर तक थोड़ी ना जाएंगे। तो यहाँ पे रुकेंगे, या फिर आज को अगर यहाँ पे 69 के ऊपर 1669 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया, और अगर कल फिर से आया, कल फिर से, और ICICI भी अगर उसी जोन में है, अभी जिस जोन में है उसी जोन में रहा, और कल फिर से होने से फिर अगर थोड़ा देर टाइम बिताया 5-10 मिनट, और फिर मॉर्निंग मूव हम लोग को मिल सकता है। क्योंकि उसमें फिर 800 वाले जो जितने भी लोग हैं, क्या पुट राइटर ना, हाँ पुट राइटर सब हैं, पुट राइटर ना कि कॉल राइटर सब है, जो ऊपर में 800 में जो कॉल राइटर सब हैं वो लोग भी थोड़ा डरेंगे, बोलेंगे हम लोग का जितना, डरेंगे इसलिए क्योंकि उनका प्रॉफिट हो चुका है ना, प्रॉफिट हो चुका है, और प्रॉफिट होने के बाद वो लोग उतना रिस्क नहीं लेंगे। उन लोग बोलेंगे कि हम लोग अब ठीक है, हम लोग को जितना मिला उतना काफ़ी है। उन लोग भी उसके नीचे 500 का जो है ना, 500 का जो 41,500 उस कॉल को फिर लेने लगेंगे, उस कॉल को उसका पुट राइटिंग करने लगेंगे, तो उससे हम लोग को मूव मिल सकता है। तो हम लोग को उसको देखना है। और बीच में अभी क्या लें, देखिए यहाँ से पहले ये मूव यहाँ गया। हाँ अगर मेरे पास रिस्क लेने का एबिलिटी ज़्यादा रहता, मतलब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते, तो हम शायद इसमें रिस्क लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, और फिर होने से हम यहाँ पे रुक भी पाते हैं, और यहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ तक जा पाते हैं, मतलब ठीक है इतना दूर तक हम ले सकते थे। तो मेरे को कम से कम 70 से 80 पॉइंट का मेरे को मिल जाता, मतलब 20-30% का प्रॉफिट हो जाता। पर मेरे पास उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है भैया, एकदम लॉस मेकिंग ट्रेडर है। ऊपर से हम बीच में ट्रेड लेना मेरे लिए, हमको नहीं लगता कि ये सही होता मेरे लिए, तो हम नहीं लिए, हम बस इस जगह पे लिए। और फिर देखिए उसके बाद फिर अचानक से इतना नीचे आ गया पूरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे मतलब क्या सोच के लीजिएगा आप ट्रेड, फिर देखिए ऊपर जा रहा है। अब इस जगह पे क्या करना है इसमें। और 500 का अभी रेजिस्टेंस है, 550 के नीचे जब तक ना आए तब तक, 444 के नीचे जब तक ना आए तब तक कुछ दिख तो रहा नहीं है। हाँ अगर इस जगह पे आके अगर कुछ देर कंसोलिडेट किया इस जगह पे और उसके बाद आया, तो इस रेंज का जो रेंज बनाएगा उसको स्टॉप लॉस लेके इसको नीचे तरफ प्ले कर सकते हो। इसका टारगेट हो सकता है 200 का।
तो 150 to 200 का हम लोग ले सकते हैं, 200 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का, तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। ओके।